हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा वो रहेगा 20 दिसंबर। किसका रहेगा साथियों? 20 दिसंबर 2021 का सेट रहेगा साथियों। वो आपका किसका रहेगा? तो हिंदी का रहेगा साथियों। हिंदी का रहेगा सेट, पेडागोजी है साथियों। चलिए भाषा क्या है देख सकते हैं, शुरू में दे दिया भाषा क्या है साथियों। तो भाषा जो हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा भाषा नियम संचालित व्यवस्था। क्या नियम संचालित व्यवस्था भाषा होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। एक अध्यापिका कुछ क्रिया, क्या एक अध्यापिका कुछ क्रियाएं करती या कराती है तो विद्यार्थियों को निर्देश है कि इसका अनुसरण करे। उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जानेंगे साथियों? इस विधि को जो हम लोग जानेंगे साथियों आपका 2 नंबर हो जाएगा समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। समग्र और शारीरिक प्रतिक्रिया के बारे में, किसके बारे में? समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के बारे में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? तो आपका 22 भाषा दिया हुआ है। कितना भाषा दिया हुआ है? तो आपका 22 भाषा दिया हुआ साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है एक कक्ष में विभिन्न संसाधन जैसे दीवार पर कक्षा पुस्तकालय श्रम दृश्य के द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के अवसर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं साथियों? इसे जो हम लोग कहेंगे क्या बोला गया? फिर से पढ़िए एक बार साथियों। बोला गया एक कक्षा कक्ष में विभिन्न संसाधनों जैसे दीवार पर कक्षा पुस्तकालय सर्वदृश्य के द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने का अवसर कहते हैं। देने का अवसर जो हम लोग कहेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा क्या है? तो निवेश समृद्ध परिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग निवेश समृद्ध परिवेश कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। तो पाठ्य सामग्री को सशरीर तौर पर पढ़ने का जो अर्थ हो जाएगा आपका इसमें 4 नंबर क्या हो जाएगा साथियों? आपका इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। 4 में देख सकते हैं समान अर्थ, कह सकते हैं समान अर्थ का पढ़ना, समान अर्थ के लिए पढ़ना सरसरी तौर पर, समान अर्थ के लिए पढ़ना सरसरी तौर पर हो जाता है साथियों। और नेक्स्ट में देखिए बोला गया है शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण है साथियों। शब्द संपदा जो हो जाएगा 6 नंबर वो आपका हो जाएगा साथियों रूप, क्या कहते हैं? उन्मुखी भाषीय निवेश के बारे में बोला गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या है? तो उत्पाद शब्द संपदा क्या? उत्पाद शब्द संपदा क्या है साथियों? उत्पाद शब्द संपदा जो हो जाएगा इसमें आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया वे शब्द जिन्हें हम लेखन या वाचन में प्रयोग करते हैं उसे उत्पाद, लिखने और बोलने में जो करते हैं हम लोग उसको उत्पाद कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में है कार्य विधि ज्ञान विद्यार्थियों की किसमें सहायता करते हैं? कार्य विधि ज्ञान जो होता है विद्यार्थियों को जो सहायता देता है साथियों, तो आपका सी नंबर बोला गया है संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में कार्य विधि ज्ञान प्रभावित करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। तो लेखन के कौन सा उपागम लेखन के द्वारा सीखना को स्पष्ट करता है? लिखना और सीखना को जो स्पष्ट करेगा साथियों वो आपका हो जाएगा लेखन का प्रतिक्रियापन। क्या साथियों? लेखन का प्रतिक्रिया उपागम हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। तो एक्स्ट्रापोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना एक्स्ट्रापोलेटिव होता है साथियों। एक्स्ट्रापोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना एक्स्ट्रापोलेटिव हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए नंबर क्या होगा साथियों? आपका ए नंबर सही हो जाएगा। एम देखिए बोला कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है, अपने मित्र को एक पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिनमें अपनी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। समग्रिया में शिक्षण शास्त्र को अंतर्निहित करता है साथियों। तो वो जो आपका करेगा 4 नंबर में बोला गया है क्या साथियों? समग्रिया की शिक्षण शास्त्रीय समझ हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि योजना करवाती है। सही बात है। चलिए कक्षा
को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए 3 प्रतिदिन विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह को एक दूसरे विद्यार्थियों को लेती है और उन्हें पूरी कक्षाओं के समान एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है साथियों? वो जो बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है अंतर्भूत व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल, जिसको हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं, तो ब्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन को क्या कहते हैं साथियों? मॉनिटरिंग तथा सुधार किए गए आकलन को हम लोग क्या कहेंगे? तो अधिगम के लिए आकलन क्या कहेंगे साथियों? अधिगम के लिए आकलन कहेंगे। तो मॉनिटरिंग क्या लगा था कि प्रगति, विद्यार्थियों की प्रगति और मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए जो तैयार करते हैं वो लोग हो जाएगा आपका अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डाइजेस्ट के रूप में अनुमोदित करता है साथियों। तो आप लोग जानते हैं किसके रूप में अनुमोदित करेगा? तो आपका जो हो जाएगा सी नंबर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुमोदित कर देगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस सेट का अंतिम सवाल है। बोला गया, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को 2-2 के समूह में बांटती है और उन्हें देख सकते हैं साथियों, इस क्वेश्चन का अंतिम सवाल है, इस सेट का अंतिम सवाल है। बोला गया, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को 2-2 के समूह में बांटती है और उन्हें 18 वाक्य वाली एक कहानी देती है। उनमें से एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य यानी 1, 3, 5 छपे हुए तथा अन्य वाक्य खाली हैं, जबकि दूसरे जोड़े के पास सम संख्या वाले वाक्य जैसे 2, 4, 6 तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली हैं। विद्यार्थी को जोड़े में एक दूसरे को वाक्य को पढ़कर सुनाना तथा कहानी को पूरा कर लिखना है। इनमें श्रवण, वाचन, पाठन, लेखन सम्मिलित है। चारों लेखन सम्मिलित है। इस कार्य को किस रूप में जानेंगे साथियों? इस कार्य को हम लोग किस रूप में जानेंगे? तो इस कार्य को हम लोग पारस्परिक श्रुतलेख के बारे में किसके साथियों? इस कार्य के बारे में हम लोग पारस्परिक श्रुतलेख के बारे में जानेंगे, पारस्परिक श्रुतलेख के बारे में। चलिए साथियों, आपका जो सेट है 20 दिसंबर का वो समाप्त हो गया। 20 दिसंबर का जो सेट था साथियों वो आपका समाप्त हो गया, 2021 का था साथियों, समाप्त हो गया। चलिए आप जाने से पहले सबसे पहले आपको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना साथियों।